नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं IBPS क्लर्क के मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देखें कि मेंस के क्वेश्चंस बिल्कुल, क्योंकि जो प्री के बच्चे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, और हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन प्री के आपके IBPS क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे किए हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे मेंस लेवल के क्वेश्चंस। इसके अंदर जो है आपके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने है दोस्तों, और पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं फिलर्स के, ठीक है ना। फिलर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और ये आपके दोस्तों डबल फिलर्स के क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका डबल फिलर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, पैटर्न आपको पहले से पता है, फिर से मैं बता देता हूँ। दो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स है, और ब्लैंक्स है दो आपके सामने, और ऑप्शन है, और हर एक ऑप्शन में आपके सामने दो दो वर्ड है। दोस्तों ये फिलर्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमको ट्रिक लगानी है। ट्रिक बहुत काम आती है, और ट्रिक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ट्रिक किस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस करने जाएंगे। आप देखो, सबसे पहले हमको ढूंढना है सेंस, ठीक है ना दोस्तों। सेंस हमको पता करना है कि ये आपका जो ब्लैंक है वो कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है या फिर नेगेटिव सेंस का है, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है। दूसरा फिर हमको करना है कि उसका POS क्या है। अब POS मतलब क्या दोस्तों? POS का मतलब होता है, हमको पता करना है कि ये जो हमारे ब्लैंक्स है इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके क्या है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके क्या है, मतलब ग्रामेटिकली हमको देखना है कि इसके अंदर नाउन आना है, ठीक है ना, या फिर ये प्रोनाउन का है। ये जो ब्लैंक की पोजीशन है ये नाउन की है या फिर प्रोनाउन की है, या एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ठीक है ना, या फिर क्या है, एडवर्ब या वर्ब है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है कि इसके ब्लैंक्स पर क्या आ सकता है, ठीक है। कोई नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब, कुछ क्या आ सकता है वो हमको पता करना है। और वो कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा उसके आगे और पीछे वाले जो वर्ड्स हैं उनकी सहायता से, ठीक है ना। पहले भी क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे बच्चों को जो है आइडिया है, ठीक है। जो नए बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हैं उन लोगों के लिए जो है अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पूरा एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार पढ़ेंगे, इसका एक मोटा मोटा मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, और फिर हम हमारे ब्लैंक को अप्रोच करने वाले हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। द इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट हैज enunciated that for many fatal ailments due to the dash of long term treatment mortality rate is alarmingly dash। क्या इसमें बताया जा रहा है कि देखो, द इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, अब पूरा यहां से लेके यहां तक ये आपका एक सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इंडियन मेडिकल, IMD इसका शॉर्ट फॉर्म है, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट जो है हैज इनंशिएटेड, कि इसने क्या किया, इनंशिएट किया। अब इनंशिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? इनंशिएटेड का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड। अब क्या इन्होंने समझाया, क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या सफाई दी, दैट फॉर मेनी फेटल एलिमेंट्स, फेटल का मतलब होता है डेडली, बिल्कुल जानलेवा, ठीक है ना। डेडली होता है, जानलेवा होता है, और एलिमेंट्स का मतलब होता है डिजीज, बीमारियां, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी जो जानलेवा जो बीमारियां हैं, ड्यू टू द डैश ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, की डैश ऑफ, किसी डैश के कारण, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के डैश के कारण मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? मृत्यु दर, जो मौत
का जो दर है, जो रेट है, इज अलार्मिंगली। अब अलार्मिंगली मतलब क्या होता है दोस्तों? अलार्म करने का मतलब क्या होता है कि सावधानी या फिर एक वार्निंग, है ना। अलार्म का मतलब है यहाँ पर वार्निंग देते हुए, ठीक है, वार्निंग देते हुए। तो ये इसका मीनिंग आ रहा है। अलार्मिंग का मतलब वार्निंग, एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में। तो अलार्मिंगली डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूरा मीनिंग समझने की कोशिश करें तो ये बताया जा रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ समझाया कि बहुत सारी ये जो जानलेवा बीमारियां हैं वो किस कारण से, देखो ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, कारण, है ना, किस कारण से, डैश के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के कारण से है। और उसके कारण से क्या हो रहा है कि जो मृत्यु दर है वो अलार्मिंगली डैश है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मीनिंग क्योंकि ब्लैंक है हमारे, तो मीनिंग पूरा 100% तो क्लियर होगा नहीं, लेकिन एक सेंस हमको समझ में आया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला ब्लैंक जो है उसका सेंस क्या है। देखो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज इनंसिएटेड। अब देखो हैज और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब अगर ग्रामर की मैं बात करूं तो ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, सेंटेंस जो है हमारा परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी जो फीटल एलिमेंट मतलब जानलेवा जो बीमारियां हैं, ड्यू टू मतलब उनका कारण क्या है, टू द डैश ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के डैश के कारण, इन ये डैश का जो कारण है वो इन बीमारियों का कारण है। देखो बीमारियों की बात हो रही है ना, बीमारियों की बात हो रही है तो कोई नेगेटिव सेंस है। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है, ड्यू टू द डैश ऑफ, ये किस कारण से होती है, ध्यान देना, ये बहुत सारी बीमारियां हैं ये डैश कारण से होती है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां द है और यहां ऑफ है, ठीक। तो सेंस के पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, है ना, पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं 100% जब भी आपका ये पैटर्न होता है द और बीच में ब्लैंक और फिर ऑफ, कभी भी ये होता है तो यहाँ केवल दो कंडीशन हो सकती है, ध्यान देना दोस्तों। या तो आपका नाउन होगा, ठीक है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ होगा, या फिर क्या हो सकता है, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस ऑफ, ये कंडीशन होगा। मतलब या तो द और ऑफ के बीच में सीधा सीधा नाउन होगा, या फिर अगर नाउन ऑलरेडी है तो एडजेक्टिव होगा, या फिर दोनों नहीं है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। तो ये ही आपकी कंडीशन बनेगी। तो यहां पर आपका क्या होने वाला है, नाउन आने वाला है, ठीक है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ। अगर एक वर्ड आना है तो केवल नाउन आएगा, याद रखना, एक वर्ड ही आना है तो नाउन आएगा, और यहां ऑलरेडी अगर नाउन होता तो एडजेक्टिव आ सकता था, ठीक दोस्तों, क्लियर है। तो यहां ये हमको पता चला कि नाउन आ रहा है। अब इसका सेंस अगर हम बात करें किस सेंस में है ये, तो देखो ये बताया जा रहा है कि ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की कमी के कारण होगा या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के होने के कारण होगा। देखो सीधी सी बात है, जब हम बहुत अच्छा इलाज चलता है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट चलता है, उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कम होती है ना। एक जनरल सेंस तो ये है, रेयरली कुछ ऐसे केसेस होते होंगे कि बीमारियों के कारण और ज़्यादा ट्रीटमेंट के कारण और ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती है, वरना इन जनरल हम बताते हैं कि ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो बीमारियां कम होती है, फेटल डिजीज कम से कम खत्म हो जाती है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ती है, देखो उसका कारण क्या है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की कमी होने के कारण, मतलब कोई ना कोई आपका नेगेटिव सेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव सेंस यहाँ पर आपका आ रहा है। तो आप देखो ड्यू टू द डैश ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अब नेगेटिव सेंस का वर्ड है, देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वर्ड है हमारा अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, ठीक है, या फिर प्रेजेंस, क्या मतलब है इसका, प्रेजेंस, ठीक है, किसका प्रेजेंस, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का। क्या मुझे ऐसा होगा, बताओ जरा, कि ध्यान दो, ऐसा होगा कि बहुत सारे जो बीमारियां हैं
बहुत सारी जो फेटल बीमारियां हैं वो इसलिए होती, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के कारण होती है। क्या ऐसा होगा कि बहुत सारी जानलेवा बीमारियां लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के कारण, लंबे इलाज के कारण होती है? बिल्कुल नहीं होती, है ना। ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, हमको नेगेटिव सेंस का चाहिए, इसको क्रॉस किया। अच्छा, फिर इसको देखो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ये हो सकता है क्यों? क्योंकि ये आपका नेगेटिव सेंस का है और नाउन है, ये भी वैसे आपका नाउन है, ठीक है ना। आप देखो क्या बोला जा रहा है कि ये मेडिकल एसोसिएशन डिपार्टमेंट क्या बोलता है, उसने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी जो डेडली बीमारियां हैं वो क्यों होती हैं? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, कि लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है उसका पूरी तरीके से एब्सेंस है, वो नहीं होता है, उस कारण ये बीमारियां हो जाती है। चलिए मान लेते हैं सच हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंस का है। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या लिखा है, स्कैंड, ठीक है। स्कैंड का मतलब होता है कम, ठीक है। स्कैंड का क्या मतलब होता है? कम या फिर कमी होना, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। और ये भी हमारा एक नाउन है, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहां बताया जा रहा है कि मेनी फेटल एलिमेंट्स ड्यू टू, ये किस कारण होता है? ड्यू टू द स्कैंट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, की लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है, जो लंबा इलाज है या प्रॉपर इलाज है, उसकी कमी से बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये भी हमारा नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। आगे अगर हम देखें तो कौन सा है हमारा? पॉसिटी। दोस्तों एक चीज देखो, ये स्कैंट जो है ये हमारा एक्चुअली अगर स्कैंटी होता तो कमी, स्कैंट हमारा नाउन नहीं है, ध्यान देना। स्कैंट जो है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। कमी, हालांकि ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, लेकिन स्कैंट जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से, क्योंकि हमको क्या चाहिए? नाउन चाहिए, ठीक है ना। तो नाउन चाहिए, ये एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने आपको गलत बता दिया। ये आपका नहीं होने वाला स्कैंट, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एक और वर्ड है डी वाला, पॉसिटी। और पॉसिटी का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है एब्सेंस, या पूरी तरीके से एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कंप्लीट एब्सेंस, मतलब बिल्कुल ना होना, है ना, बिल्कुल नहीं होना, एकदम एब्सेंस होना उस चीज का, बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल नदारत होना। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो किसके कारण है? ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंस का है और नाउन है, ठीक, और मीनिंग वाइज भी दिख रहा है हमको, मतलब डी वाला भी हो सकता है। और ये है एक्सेस दोस्तों। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या रीच, ठीक है। क्या होता है? पहुंच या रीच, उस जगह तक क्या होना? रीच होना, या उस जगह पर या उस चीज तक हमारी पहुंच होना। तो यहां पर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म को गेन करने के कारण एक्सेस, यहां पर मीनिंग पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर मीनिंग हो रहा है कि इसलिए ये बीमारियां हुई ताकि, क्योंकि हमने अच्छे से इलाज किया, अब हमने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट किया, इस कारण से ये बीमारियां हुई। तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, पॉजिटिव मीनिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो ई हमारा कैंसिल है और ए वाला कैंसिल है। इन तीनों में से कुछ हो सकता है, या तो बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। अच्छा, उसमें से सी भी कैंसिल कर दो, क्योंकि यहां पर आपका एडजेक्टिव है दोस्तों। अब क्या हो सकता है? अब या तो बी होगा या फिर डी होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एब्सेंस और पॉसिटी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, हमारा जो ब्लैंक है उसकी हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दैट द मेनी फीटल एलिमेंट्स ड्यू टू द डैश ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, चलिए मान लेते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी रेट इज अलार्मिंगली डैश, कि ये जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर है ये अलार्मिंगली क्या हो रहा है ना, एकदम चुनौतीपूर्वक या अलार्म करते हुए डैश हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब डिजीज बढ़ेगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की कमी होगी तो मृत्यु दर बढ़ेगा या कम होगा? बताओ जरा, मृत्यु दर में क्या होगा? देखो बहुत सारी बीमारियां जो है वो किसके कारण होती है?
लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की कमी होने के कारण, और उसके कारण एक और चीज होती है क्या कि मॉर्टेलिटी जो रेट है वो बढ़ता है। मतलब यहां पर कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों? पॉजिटिव वर्ड आएगा, है ना। तो यहां पर देखो ऑप्शन 2 है हमारे पास। यहां क्या लिखा है? क्वेश्चनेबल, प्रश्न चिन्ह है उस पर। किसके ऊपर? ये जो मृत्यु दर है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसका मतलब मृत्यु दर हमको नहीं पता कि मृत्यु दर बढ़ेगा या कम होगा। क्या ये सेंस होगा, या फिर ये हो रहा है कि मृत्यु दर बढ़ रहा है ना। जाहिर सी बात है पॉजिटिव सेंस होने वाला है। देखो मृत्यु दर इंक्रीज होने की यहां पर बात हो रही है कि ये अलार्मिंगली एक तरह से वार्निंग है हमारे लिए कि जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है। इसका मतलब सही आंसर हमारा डी वाला है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी वाला है। बी वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं एक बार पूरा पढ़ के। देखो, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट हैज इनंसिएटेड दैट फॉर मोर फेटल ailments ड्यू टू द paucity of long term treatment, mortality rate is alarmingly increasing। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका मेंस लेवल का आपके सामने है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वापस आपका डबल फिलर का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। द डाउन ट्रोडन आर यूज्ड टू अप्रोचिंग dash for treatment first, deliberate or bound who misdiagnose their disease, turning it to be dash later stage of their life। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है दोस्तों? द डाउन ट्रोडन, सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं कि ये डाउन ट्रोडन मतलब क्या होता है दोस्तों? डाउन ट्रोडन का मतलब होता है पुअर। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उनको डाउन ट्रोडन कहा जाता है, जिसको हम लोग पिछड़े हुए लोग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो मेन लाइन जो है उससे दूर या उससे अलग जो पिछड़े लोग होते हैं उनको डाउन ट्रोडन कहते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जैसे द पुअर, ठीक है, कभी भी ऐसा वर्ड होता है द पुअर या फिर द रिच, ठीक है ना, द रिच या फिर द यूथ, इस तरीके से आपके वर्ड होते हैं। द के बाद पुअर, रिच या यूथ, इस तरह के वर्ड होते हैं दोस्तों। तो ये आपका एक प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है, याद रखना है बिल्कुल। तो यहां पर इस तरीके से द डाउन ट्रोडन जो है ये भी आपका प्लूरल नाउन हो गया। ठीक, अब प्लूरल नाउन हो गया, उसके बाद उसके साथ में यहाँ पर प्लूरल वर्ब आने वाला है। अब ये दोनों बिल्कुल बराबर है। ठीक, तो नाउन के साथ वर्ब बिल्कुल बराबर है। चलिए पूरा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, द डाउन ट्रोडन आर यूज्ड टू अप्रोचिंग डैश, कि ये जो डाउन ट्रोडन लोग हैं ये इस चीज के आदी हैं। यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना, इस चीज के वो आदी होते हैं। किस चीज के आदी होते हैं? अप्रोच करने के। अप्रोच करने का मतलब होता है कि पहुंच, वहां तक पहुंच रखने का या वहां तक पहुंचने का। ठीक है, किसी तक पहुंचना या किसी तक जाना, किसी के पास जाने के आदी होते हैं। किसके पास जाने के? अप्रोचिंग डैश, किसी डैश के पास जाने के आदी होते हैं। मतलब कोई नाउन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, किसी डैश के पास जाने के वो आदी होते हैं। किस लिए? फॉर ट्रीटमेंट फर्स्ट, कि अपना इलाज करवाने के लिए। देखो फिर से हम लोग मीनिंग समझते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो आदी होते हैं जाने के या मिलने के, किससे? डैश से। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले अपना जो ट्रीटमेंट वो करवाते हैं वो डैश के पास जाते हैं, और इस चीज के वो क्या होते हैं? आदतन होते हैं, आदी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डेलिब्रेट और बाउंड मतलब किसी भी हालत में, डेलिब्रेट मतलब जल्दीबाजी में या फिर मजबूरी में। हु मिस डायग्नोज देयर डिजीज, की हु मतलब जो, ये जो नाउन है उसके लिए ये हु यूज हुआ है। अब एक चीज आप देखो कि अगर ये हु यहां पर लगा है, इसका मतलब यहां पर कोई पर्सन है। यहां पर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो क्या करता है? जो मिस डायग्नोज करता है इनके डिजीज को। मिस डायग्नोज का करने का मतलब होता है जो इनका इलाज खराब करता है ना। मिस डायग्नोज का मतलब होता है बिगाड़ना। क्या करना?
बिगाड़ना या खराब करना, ठीक है ना, खराब कर देता है। देयर डिजीज मतलब उनकी जो बीमारियां हैं और उसको और बदतर कर देता है। मिसडायग्नोस का देयर डिजीज का मतलब होता है उनकी बीमारियों को सही करने के बदले उसको खराब कर देता है और बढ़ा देता है, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो क्या करता है, उनकी बीमारियों को बिगाड़ देता है। टर्निंग इट टू बी अ डैश, और जो आगे चलकर इस तरीके से वो कर देता है वो पर्सन उस बीमारी को कि आगे चलकर वही बीमारी, ध्यान देना, टर्निंग इट, अब इट क्या है यहाँ पर, इट किसके लिए यूज किया है, इस बीमारी के लिए। तो आगे चलकर यही बीमारी किस में परिवर्तित हो जाती है, डैश के अंदर, लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ की आगे की जो स्टेज है उसमें यही बीमारी क्या बन जाती है, डैश बन जाती है। तो देखो बीमारी क्या बन जाती है, डैश मतलब एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, भाई वो बीमारी कैसी बन जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे हमने समझा। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, द डाउन ट्रोडन की, जो गरीब जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, और उसके साथ आर आएगा क्योंकि ये आपका प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो गरीब लोग हैं ये आदी होते हैं ऐसे लोगों के पास जाने के लिए, है ना, डैश लोगों के पास जाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, है ना, पहले ये आदी होते हैं कि वो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। और चाहे वो जल्दीबाजी में हो या मजबूरी में हो, खूब, और बाद में वो क्या करता है, अच्छा ये होता है चाहे अनचाहे, ठीक है। डेलिबरेट और बाउंड जो है आपका एक फ्रेज है दोस्तों, ठीक है, क्या है ये आपका फ्रेज है, और इसका मतलब होता है चाहे अनचाहे, मतलब कुछ जो लोग होते हैं या जो जानबूझकर या फिर गलती से, इस तरह का यहाँ पर सेंस हो रहा है कि वो क्या करता है, जिसके पास ये जाते हैं वो मिसडायग्नोज कर देता है बीमारी में, और बुरी तरीके से, बेकार तरीके से उस बीमारी का इलाज करता है, और उसके कारण वो बीमारी जो है और क्या हो जाती है, डैश हो जाती है अगले लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, मतलब आगे चलकर, ठीक है। अब इसका एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ फर्स्ट वाला जो हमारा ब्लैंक है कौन सा सेंस होगा, बताओ जरा। देखो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पता किया नाउन है, सेंस कौन सा है बताओ। डाउन ट्रोडन गरीब लोग जो है यूज टू अप्रोच किसके पास जाते हैं, डैश के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट के पास, मतलब किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिसको अधूरा ज्ञान हो, है ना, इलाज करवाने ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको पूरा, जो बिल्कुल नया हो, पूरा नॉलेज जिसको ना हो। ऐसे वो हकीम या झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं ना, बहुत सारे सड़क के किनारे कहीं पर भी बैठ जाते हैं और वो लगभग बहुत कम पैसे में लेकर जो है इलाज कर देते हैं, जड़ी बूटी वगैरह और इस तरीके से शॉर्टकट्स वगैरह लगा के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह के इंसानों की बात हो रही है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव नाउन है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई ना कोई नेगेटिव नाउन है यहाँ पर। अगर हम ऑप्शंस में देखें, देखो क्या लिखा है, एक्सपर्ट्स, यहाँ पर क्या लिखा है, फिजिशियन, उसके बाद नियोफाइट्स और क्वैक्स, और क्या है, साइकाइट्रिस्ट। अब दोस्तों देखो एक्सपर्ट कौन होते हैं, एक्सपर्ट लोगों के पास जाने से क्या बीमारियां बिगड़ती हैं या अच्छी होती है। भाई एक्सपर्ट लोगों के पास कौन जा पाता है, सबसे पहले तो वो जा पाता है क्योंकि एक्सपर्ट लोगों की फीस ज्यादा होती है ना, वो ज्यादा चार्ज करते हैं। तो जो डाउन ट्रोडन है, बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, वो वहां जा नहीं पाते, मतलब। और एक्सपर्ट जो है आपका एक पॉजिटिव सेंस में आ गया, भाई वो तो ऑलरेडी उनके पास तो नॉलेज होता है, वो कैसे बीमारियों को बिगाड़ेंगे, वो तो सही करेंगे बीमारियों को, इसका मतलब ये नहीं। अब देखो फिजिशियन जो आपके बाहरी जो फिजिशियन हड्डी विशेषज्ञ जो होता है या फिजिकल फिटनेस पर जो ट्रीटमेंट करता है ना, वो भी एक तरह से आपका एक एक्सपर्ट होता है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, मतलब ये भी आपका नहीं होने वाला है। नियोफाइट्स, दोस्तों नियोफाइट का मतलब होता है न्यू, है ना, नव सीखिए जिसको कहा जाता है, ठीक है। न्यू या फिर जो ट्रेनर्स वगैरह जो होते हैं, जो ट्रेनिंग्स वगैरह लिए होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, अनुभवहीन, ठीक है, जिनको अनुभव कम होता है। नियोफाइट किसको कहा जाता है, इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को, ऐसे डॉक्टर जिनको अनुभव बहुत ही कम है ना। ये क्वैक्स भी वैसे ही होता है, इनएक्सपीरियंस्ड।
बिल्कुल इनएक्सपीरियंस डॉक्टर या उससे भी गए भी थे आप बोल सकते हो, एकदम झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं उनको क्वैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव सेंस का है भाई, ऐसे डॉक्टर जिसको बहुत ही कम नॉलेज है, और साइकाइट्रिस्ट आपने सुना होगा जो ब्रेन का इलाज करते हैं, ठीक है, और वो तो काफ़ी स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सी वाला नहीं होने वाला, ए वाला आपका नहीं होगा, और ये भी आपका स्पेशलिस्ट होते हैं फिजिशियन, ठीक है, ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, नव सीखिए जो है, एक तो ये नियोफाइट होता है और उसी का सिनोनिम, ठीक है, उसी का समानार्थी होता है क्वैक्स। ये दोनों आपके सिनोनिम शब्द हैं, जिसका मतलब है अनुभवहीन डॉक्टर। अब आप देखो कि ये जो डाउन ट्रॉडन है आर यूज टू, ये ऐसे गरीब जो लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, ये किसके पास जाते हैं? डाउन ट्रॉडन के पास जाते हैं। ये किसके पास जाते हैं? नियोफाइट्स भी हो सकता है ना, बी भी हो सकता है, और क्वैक्स भी हो सकता है कि ये इनके पास जाते हैं। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं पहले। अब आगे देखते हैं, डेलिबरेट और बाउंड मतलब चाहे जाने अनजाने में, हु मिसडाइग्नोस की ये लोग क्या करते हैं, ये जो नए नवसिखिए जो डॉक्टर हैं ये गलत इलाज करते हैं, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण डैश लेटर स्टेज, जिसके कारण ये जो बीमारी है ये क्या हो जाती है? डैश हो जाती है, ध्यान देना, डैश हो जाती है आगे चलकर। तो बीमारी जो है वो क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी या कम होगी, ये बताओ, बीमारी गंभीर होगी या फिर कम होगी? तो यहां पर क्या दिया है, देखो देखो यहां पर क्या दिया है? डेंजरस। तो टर्निंग इट टू बी डेंजरस लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो देखो डेंजरस लेटर स्टेज, तो डेंजरस अगर है, ध्यान देना, तो डेंजरस के बाद इन या एट होता, कोई ना कोई प्रीपोजिशन होता कि डेंजरस एट लेटर स्टेज या डेंजरस इन लेटर स्टेज, इस तरह से कुछ ना कुछ होना था, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? तो डेंजरस या तो इन होना था या एट होना था। आगे देखो, टर्निंग इट टू बी फेटल लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। अच्छा, टर्निंग इट टू बी फेटल लेटर स्टेज इन लाइफ। अच्छा, तो ये मेरा क्वेश्चन का ही एरर है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर इन प्रीपोजिशन आपका है ऑलरेडी, ठीक है, क्वेश्चन का ही एरर है। मतलब ये भी हो सकता है टर्निंग इट टू बी डेंजरस इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, या फिर टर्निंग इट टू बी फेटल इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। तो दोनों में से क्या होगा? देखो तो ये मिसडाइग्नोस करते हैं, जो कि आगे चल के क्या हो जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है आगे चलकर, या फिर फेटल हो जाता है। अब फेटल का मतलब होता है जानलेवा। फेटल का क्या मतलब होता है? जानलेवा। अब आप देखो यहाँ पर मीनिंग वाइज आपका कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, कौन सा परफेक्ट होगा दोस्तों? ये वाला, ठीक है ना, ये ज्यादा आपका परफेक्ट होगा। क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो बीमारी है उसको, उसका और खराब होने की यहाँ पर बात की जा रही है। जो बीमारी है उसको मिसडाइग्नोस होना, मतलब उसमें और ज्यादा दिक्कतें पैदा करना। इसका मतलब आगे चलकर वही चीज क्या बनने वाली है? जानलेवा होने वाली है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ई वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, इस अप्रोच के साथ आप लोगों को करना है, सबसे पहले आपको अप्रोच सही रखनी जरूरी है। जो रॉन्ग वंस है, जो आप लग रहा है कि पहले आप क्रॉस करते जाओ, जो रॉन्ग है उसको पहले आप हटाते जाओ। और तरीका मैंने क्या बताया, या तो पार्ट ऑफ स्पीच देखो, या फिर उसका सेंस देखो कि पॉजिटिव सेंस में है या फिर नेगेटिव सेंस में है, दोनों देखो आप। पार्ट ऑफ स्पीच भी पता करना है और सेंस भी पता करना है। आप देखो यहाँ पर हमने पता किया नाउन होगा और नेगेटिव सेंस का नाउन होगा, और इसी तरीके से यहाँ एडजेक्टिव हमारा आया और कोई नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव। तो इस अप्रोच से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं पूरा राइट आंसर। देखो, द डाउन ट्रॉडन आर यूज्ड टू अप्रोचिंग, क्या होगा? आर यूज्ड टू अप्रोचिंग क्वैक्स, कि ये गरीब लोग जो है ये ऐसे क्वैक्स, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं पहले फॉर ट्रीटमेंट फर्स्ट। फिर डेलिबरेट और बाउंड मतलब चाहे अनचाहे या जाने अनजाने में, हु मिसडाइग्नोज जो कि आगे चलकर क्या करता है? बिगाड़ देता है देयर डिजीज, टर्निंग इट, और ये आगे क्या बदल जाती है? टू बी फेटल इन लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ, की आगे चलकर वो जानलेवा बन जाती है, ठीक है। तो ई वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।